मानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपने खेत में आलू की फसल उगाई थी। कोई भी पक्षी चिड़िया की आलू की फसल को देखता तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कबूतर, ये आलू की फसल तो बहुत अच्छी है, ये किसने उगाई? कौवे, ये खेत चिड़िया का है, वही यहाँ पर खेती करती है, मैंने उसे कई बार देखा है, मानो बहुत मेहनती है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बादल जी, ये आलू जिसके भी हो बस तुम तोड़ लो, मेरा आज आलू की चिप्स खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर बादल कौवा बिजली कवि के कहने पर खेत में से आलू निकाल लेता है और वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए दाना लेने दूर ना जाएं, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। मीना बेटी, आप चिंता नहीं करो, मेरी अब आलू की फसल तैयार हो गई है, मुझे दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी आलू देखने का बहुत शौक है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकल जाती हैं और अपने खेत में पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या मीना बेटी, लगता है किसी ने मेरे खेत में से आलू चुराए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक आलूओं को पंख नहीं लगाया। मम्मा, आपने आलू उगाने में बहुत मेहनत की है, हम किसी को ऐसे अपने आलू नहीं चुराने देंगे, हम दोनों बारी बारी अपने खेत की रखवाली करेंगे। ठीक है मीना बेटी, मैं घर जाकर आपके लिए भोजन बनाती हूँ, तब तक आप खेत की रखवाली करो। फिर मानो चिड़िया खेत से कुछ आलू निकालती है और टोकरी भरकर घर ले जाती है। पति जी, चिड़िया के आलू की चिप्स कितनी मजे की बनी थी, आज तो मेरा आलू वाले पकोड़े खाने को मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, पकोड़े खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, तुम चूल्हे में आग जलाओ, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। ऐसे बादल कौवा अपनी टोकरी उठाता है और खेत में से आलू लेने चला जाता है। जंगल में बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने खेत में बैठी रखवाली कर रही थी। लगता है अब से आलू चुराना बंद, ये चिड़िया तो यहाँ रखवाली कर रही है, जाकर बिजली को बताना होगा। फिर बादल कौवा वापिस अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो छोटी चिड़िया इतनी चालाक हो गई है कि अब खेत पर पहरा देगी, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, आलू के पकोड़े तो खाकर ही रहूंगी, तुम चलो मेरे साथ। बारिश भी रुक जाती है। बिजली कवि बादल कौवा दोनों चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन बादल कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है, जबकि बिजली कवि चिड़िया से बात करती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारा घर तो पेड़ से नीचे गिर गया है, तुम्हारे बच्चों को बहुत चोट आई है, जल्दी से चलो। क्या ये तुम क्या कह रही हो बिजली, मेरे बच्चों को चोट आई है? बिजली की बात सुनते ही चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही वो पति पत्नी ढेर सारे आलू खेत में से निकाल लेते हैं। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसके बच्चे और घर बिल्कुल ठीक था। अरे बच्चों, तुम दोनों तो ठीक हो, लेकिन उस कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, कहीं वो कौवे ही तो चोर नहीं है, वरना आपसे झूठ बोलकर उनका क्या फायदा। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे भागते हुए खेत पर जाते हैं। तब तक तो वहाँ से काफी सारे आलू गायब हो चुके थे।